ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी अच्छी बातें हैं। लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, सतगुरु आए हैं तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। जब परमात्मा मिले हैं, वो हमें इतना ऊंचा बना रहे हैं, तो हमारे में वो चीज़ समा जाएगी, तो हमसे वही चीज़ झलकेगी ना। तो चलन हमारी झलक है, तो चलन रॉयल होनी चाहिए। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। कौन सी ऐसी बात है जो ड्रामा में है, इसलिए दोष नहीं देना है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं है। ये चक्र है, चक्र का एक घटना है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, चारों तरफ भूकंप आएंगे, मकान गिरेंगे, बाढ़ आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो, जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। हज्जी बाबा निरंतर खुद को आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करने का अभ्यास करते रहना। बार बार हम किरदार की बातों में आ जाएंगे, लेकिन हमें बार बार अपने आप को सजग रखना है कि हम इस किरदार को बस निभा रहे हैं, अपने अभ्यास के लिए इस किरदार में बस, बाकी हूँ मैं आत्मा। पूरे अपनी सर्व शक्तियाँ, सर्व गुणों की स्मृति के साथ आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हुए अपने जीवन का, इस लौकिक जीवन का, इस किरदार का परिस्थितियों को पर प्रतिक्रिया देते जाएंगे, अपनी स्थिति ऊंची महसूस करते जाएंगे, अभ्यास बढ़ता जाएगा और फाइनली हमें पहुंचना है अपने कर्मातीत अवस्था तक। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। किन राहों पर चलना है? गुरु की राह पर चलना है। ये कौन से गुरु हैं? उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता है, वाह गुरु। गुरु तो अनेक हैं, वाह गुरु किसको कहेंगे, किसकी महिमा गाएंगे? सद्गुरु एक ही बाबा है। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं, कोई किसी की महिमा करते, कोई किसी की महिमा करते। बच्चों की बुद्धि में है, सच्चा सद्गुरु वो एक है जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है। वास्तव में वाह वाह उसी एक सद्गुरु की है ना। सच्चे सद्गुरु हैं जो जरूर झूठे भी होंगे। बाबा कहते हैं, जब सच्चे सद्गुरु हैं तो जरूर झूठे भी होंगे। तो सच होता है संगम पर। भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। ऊंच से ऊंच बाबा ही सच्चे हैं।
जो ही मुक्ति दाता पथ प्रदर्शक भी बनते हैं। आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाने के पथ प्रदर्शक बनते, वहाँ उस ओर का रास्ता बतलाते हैं ना, वो गंगा स्नान करो, तीर्थ पे जाओ, तो वो उससे तो कुछ होना नहीं है, तो उसी का राह बता रहे हैं। तो ये सद्गुरु तो ऐसे नहीं है जिनको सभी याद करते हैं। हे पतित पावन आइए, वही सद्गुरु है। पतित पावन सद्गुरु को ही कहा जाता है, वही पावन बना सकते हैं। वो गुरु लोग पावन बना ना सके। वो कोई ऐसा नहीं कहते कि मामेकम याद करो। भल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु अर्थ का पता बिल्कुल नहीं है। अगर समझते सद्गुरु एक है तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। ड्रामानुसार भक्ति मार्ग का डिपार्टमेंट ही अलग है, जिसमें अनेक गुरु अनेक भक्त हैं। बाबा कहते हुए एकदम विभाग ही अलग हो जाता है, उसमें गुरु भक्त यही सब काम हो रहा है। ये तो एक ही है, लेकिन सद्ज्ञान देने वाले सद्गुरु एक ही है। फिर ये देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं, अभी लास्ट में है। बाबा आकर इन्हों को सतयुग की बादशाही देते हैं, तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना है। इसलिए सर्व के सद्गति दाता एक कहे जाते हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई काम नहीं करते। बाबा कहते हैं हम समझ रहे हैं कि हम कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो बाबा कहते हैं और उसी समय हम पुरुषोत्तम बनते हैं, बाकी और कोई काम नहीं करते। तो इस समय अभी हमारा उद्देश्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ देवी देवताई गुणों की धारणा में आ जाना। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम पुरुष बनना है ना। गाया भी जाता है गति सदगति दाता एक है। ये बाबा की ही महिमा है। गति सदगति संगम पर ही मिलती है। सतयुग में तो है एक धर्म, ये भी समझ की बात है ना। परंतु ये बुद्धि देवे कौन? तुम समझते हो बाबा ही आकर युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं। किसको? आत्माओं को। वो पिता भी है, सद्गुरु भी है, शिक्षक भी है। ज्ञान सिखलाते हैं ना, तो शिक्षक रूप में भी पढ़ाते हैं, सद्गति दे के सद्ज्ञान दे करके सद्गुरु का भूमिका भी निभाते हैं, और खूब लाड प्यार दे के पिता की भूमिका भी निभाते हैं मेरे बाबा। तो बाकी सब गुरु भक्ति ही सिखलाते हैं। जितने भी बाकी गुरु खुद को कहलाते हैं वो भक्ति ही सिखलाएंगे ना। बाबा के ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है, फिर इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं। तुम्हारा ये बेहद का संन्यास भी है। बाबा ने समझाया है, अभी 84 जन्मों का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ है, अब ये दुनिया खत्म होनी है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे अब तो ये जाने वाला है, उसको याद क्या करेंगे? शरीर खत्म हो जाएगा, बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। उम्मीद टूट जाती है। बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद नहीं है तो गंगा पर जाकर डुबोते हैं कि प्राण निकल जाए। मूर्तियों की भी पूजा कर फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। अभी तुम जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। बाढ़ होंगी, आग लगेगी, भूख में मनुष्य मरेंगे, ये सब हालतें आनी है। ये सब कुछ सामने देखने का हिम्मत बहुत चाहिए, ज्ञान की स्पष्टता बहुत चाहिए, बाबा के सानिध्य में रहने का अभी से अभ्यास चाहिए, तभी देख पाएंगे, रह पाएंगे। भूकंप में मकान आदि गिर पड़ेंगे, इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है तो सबको खल्लास कर देती है। ये सब जो भूकंप वाले होते हैं ना, बहुत दर्दनाक होता है। कोई आधा गिर गया, आधा फंस गया, कोई अंग फंस गया, दबा हुआ है, कोई निकालने वाला नहीं होगा, दर्द में तड़प तड़प के जाएंगे। और ऐसे ऐसे नज़ारे
ये भी एक तरह से कहे ना तो उस आकर्षण, जो बाबा कहते हैं ना माया का आकर्षण, तो हम आकर्षण का मतलब सिर्फ खुशी वाला बात समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये भी जो दुख का सीन सामने नजर आएगा ना, वो भी माया का ही आकर्षण है। इसके लिए भी अभी से हमें अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं ये सब हालतें सारी दुनिया के लिए आनी है और ये पूरी दुनिया भर में होगा। अनेक प्रकार के मौत आ जाते हैं, बॉम्ब्स में भी जहर भरा हुआ है, थोड़ी बास आने से बेहोश हो जाते हैं। ऐसा ऐसा बॉम्ब निकलेगा जो दम घुट के मरेगा खुली हवा में। ये तुम बच्चे जानते हो कि क्या क्या होने का है। ये सब कौन कराते हैं? बाबा तो नहीं कराते हैं, ये ड्रामा में नूंद है। ये रावण कौरव जो हुए ना, वो निमित्त बन रहे हैं और वही पूरा अपना उफान पर चढ़ेगा तो ऐसे ऐसे काम करेगा। कोई पर दोष नहीं देंगे, ड्रामा का प्लान हुआ है, बना हुआ है, ड्रामा का प्लान है। ये ड्रामा में ये सारा चीज आना है। विनाश होने के लिए इतनी बड़ी आबादी को विनाश करना है तो उसके लिए भी तो कुछ कुछ होना पड़ेगा। पुरानी दुनिया सो फिर नई दुनिया जरूर होगी। नेचुरल कैलेमिटीज यानी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, विनाश होने का ही है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना है। इसीलिए बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से कोई ममत्व मत रखो, कुछ मत रखो, खत्म होना ही है। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। बुद्धि से हमें इस बात की इतनी समझ, इतनी धारणा में ये बात आ जानी चाहिए कि यहाँ से अब कोई भी चीज़ से मोह रहेगा ही नहीं। जब समझ में एकदम बुद्धि में ये बात बैठ जाएगी ना कि खत्म ही होने वाला है, तो स्वाभाविक तौर पर मोह नहीं लगेगा किसी भी चीज़ से, किसी भी वस्तु से, व्यक्ति में भी। आत्मा को बस आत्मा के स्तर पर ही देखेंगे, आत्मिक रूप से ही जानेंगे, क्योंकि उस किरदार से हमारा लगाव नहीं होगा। अब तुम कहेंगे वाह सद्गुरु वाह, जो हमको ये रास्ता बताया। ऐसी स्थितियों में इतना ऊपर उठ के रहने का, अपनी स्थिति को इतना श्रेष्ठ बनाने का राह तो सद्गुरु ने ही बताया ना, तो उनका वाह वाह तो निकलेगा ही दिल से। बच्चों को भी समझाते हैं ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। तो हम एक बार बाबा के बच्चे बन गए हैं, उसके बाद हमारी हर एक गतिविधि पर बाबा की नाम बदनाम हो जाता है। जरा सा हम कुछ अच्छा करते हैं तो नाम बाला होता है, हम बुरा करते हैं तो बाबा की निंदा हो जाती है। तो इस बात की इसलिए निंदा तो नहीं हो, बाला नहीं कर पा रहे हैं, पुरुषार्थ में लगे हैं तो कर रहे हैं, बाला नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन निंदा ना हो इस बात की कड़ी सतर्कता रखनी है। तुम यहाँ जीते जी मरते हो, देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो, देह से न्यारी आत्मा बन बाबा को याद करना है। शरीर से अपने आप को अलग आत्मा समझना है और बाबा अपने पिता को याद करना है। ये तो बहुत अच्छा कहते हैं, वाह सद्गुरु वाह। पारलौकिक सद्गुरु की ही वाह वाह होती है। लौकिक गुरु तो ढेर है, सद्गुरु तो एक ही है, सच्चे सच्चे, जिनका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चला आता है। सारी सृष्टि के पिता तो एक ही हैं। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है ये भी किसी को पता नहीं है। शास्त्रों में दिखाते हैं प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए। अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएंगे? श्री कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता। तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए सद्गुरु मिले हैं। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की महिमा गाने से फायदा कुछ थोड़ी है, वो उनकी महिमा है कि वो आज तक हम उनकी महिमा भक्ति में कर रहे हैं। नहीं तो महिमा करने से फायदा बाबा कहते कुछ नहीं है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। चढ़ती कला में हम आते हैं और हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ होती है कि उससे सबका भला होता है, सेवा होती रहती। तो रूहानी पिता आत्माओं को बैठ समझाते हैं, मेरे बाबा साथ में बैठते हैं और एक एक बात समझाते हैं। 84 जन्म भी आत्मा ने लिए हैं, हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है।
ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए हैं। नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिया। शरीर तो बदलते जाते हैं और हर शरीर पर, हर किरदार पर नाम बदल जाता है। तो तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें, सारा ज्ञान बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाए। आदि में था ही देवी देवताओं का राज्य, फिर मध्य में रावण राज्य हुआ। सीढ़ी उतरते रहे। सतयुग में कहेंगे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में उतरते हैं। चक्र फिरता रहता है। कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में हमको लाए। लेकिन ये तो सृष्टि चक्र अनादि बना हुआ है। इनके आदि मध्य अंत को जानना है। बस इसी के आदि मध्य अंत को जानना, ये सृष्टि चक्र है, ये घूम रहा है। बस इसके बाहर अगर सोच रहे हैं तो बाबा कहते हैं वो व्यर्थ हो जाए। मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो वो नास्तिक है। तो यहाँ तक जानना है। ये सारी बातें क्यों बनाए, काहे बनाए, क्यों हमको लगा दिए, ये सब चिंतन का कोई अर्थ बाबा कहते हैं नहीं है। जानने से तुमको कितना उच्च पद मिलता है, बस ये है कि अभी हम ये ज्ञान जो बाबा हमें दे रहे हैं, हम देवी देवता बनने वाले हैं और देवी गुणों से युक्त होंगे तो उच्च पद मिलेगा। तो ये सब हमारे काम की बात है, काम का मंथन है। इसमें हमें मंथन करना है, उच्च पद पाना है, सुख मिलेगा। नहीं करेंगे तो फिर नीचे नीचे रहेंगे। तो जब अभी सुख मिलने का समय है, सुख मिलने की तैयारी हो रही है, तो तैयारी करनी चाहिए ना। ये पढ़ाई कितनी ऊंच है। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले की दिल में खुशी होती है ना, हम बड़े से बड़ा पद पाएंगे। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीख कर फिर मनुष्य से देवता बने। हम ये बात अब अच्छी तरह समझ रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण जो है वो अपने पूर्व जन्म में इस संगम युग पर पुरुषार्थ करके उतना उच्च पद पाए। तो इस पढ़ाई से ये राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितना उच्च पद मिलता है, वंडर है ना। लौकिक में भी कैसे, जो जनरल बच्चे होते हैं वो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, तो उनको कैसे वो जैसे तैसे रह जाते हैं। और जो एकदम ब्रिलियंट होते हैं, अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, तो वो बहुत अच्छा एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, क्लियर करते हैं और बहुत ऊंचा पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। तो वो लौकिक पढ़ाई है, ये अलौकिक पढ़ाई है। तो यहाँ विश्व की बादशाही मिल जाती है। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि हैं, उनसे पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया, तो बता नहीं सकेंगे। कहाँ से बताएंगे, ये ज्ञान बाबा के अलावा किसी के पास है ही नहीं। तो तुम जानते हो ये तो गीता वाला ही राजयोग है। गीता पढ़ते आए हैं परंतु उससे फायदा कुछ नहीं है। अब तुमको बाबा बैठ सुनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। क्यों मिले थे? स्वर्ग का वर्षा लेने, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं, ये जरूर सीख कर जाते हैं, सीख कर आते हैं। तो परम उद्देश्य ही ये है। बाबा कहते जो भी आएगा ना वो ये सीख कर ही आएगा, क्योंकि परम उद्देश्य यही है। सत्यनारायण की सच्ची कथा है ना। सत्यनारायण की कथा भक्ति में जो कहते थे वो क्या था, वो बाबा कहते लीलावती कलावती की कथा है। उसमें सत्यनारायण की तो कोई बात ही नहीं होती है। वास्तव में सत्यनारायण की सच्ची कथा तो ये है जो बाबा सुनाते हैं, अपना परिचय देते हैं, हमें अपना परिचय देते हैं। तो ये भी तुम समझते हो, राजाई स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी रहती है। बाबा पूछेंगे हिम्मत है ना रजाई लेने की? है बाबा, हिम्मत है। कहते हैं बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही हैं नर से नारायण बनने। इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे, अब बाबा ने हमको राइटियस रास्ता, एकदम सही मार्ग दिखला दिया। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है, लेकिन उस राह पर चलने में, आत्माभिमानी स्थिति होकर रहने में, अपने इस किरदार में रहना भी है और आत्माभिमानी स्थिति में आ जाना है। खुद को ये समझ लेना कि मैं आत्मा इस किरदार को निभा रहा हूँ, ये भान में आना, इस धारणा में आना। इसीलिए थोड़ा मूल तौर पर बहिर् बुद्धि से देखें तो यही मेहनत का काम है।
घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं, बार बार किरदार में ही आ जाते हैं। जो लौकिक में कहते थे ना, कोई कलाकार के बारे में कहा जाता है ना, एकदम किरदार में समा गया, एकदम किरदार में घुस गया, तो वो चीज़ उसके लिए बहुत अच्छी होती है। जो जितना ज़्यादा किरदार में घुस जाता है वो उतना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाता है। लेकिन यहाँ ठीक इसके विपरीत है, हम किरदार से जितना बाहर आ जाएंगे ना, हमें उतना बेस्ट पोजीशन, बेस्ट स्थिति हमारी होगी। किरदार में तो रहना है, लेकिन किरदार से एकदम छट के रहना, अलग होके रहना। लौकिक में जो कलाकार होते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो उनको उसमें जितना ज़्यादा समाएंगे उतना उनके लिए अच्छा है। हम जितना ज़्यादा निकल के रहेंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। बाबा कहते हैं अब आत्मा भी नाम तो है ना, अब आत्मा भी तो एक नाम ही है। बाबा है सर्वोच्च परम पिता। लौकिक पिता को परम पिता नहीं कहेंगे, परम अक्षर एक ही बाबा को दिया है। वाह गुरु भी इनको कहते हैं। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो। ग्रंथ साहिब में तो पूरा वर्णन है, सारा वर्णन बाबा का ही है, लेकिन समझ नहीं पाते। और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में जप साहिब सुखमणि में है। बाबा कहते हैं सिख लोग जो है ना, उनके जो ग्रंथ साहिब है ना, उसमें सारा विस्तार से एकदम बाबा के बारे में है। ये बड़े अक्षर ही दो हैं। बाबा कहते हैं साहिब को याद करो तो तुमको 21 जन्म के लिए सुख मिलेगा। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर सिख बने हैं। बहुत सारे बाबा कहते हैं हिंदू हैं जो जाकर के सिख बने हैं। तो वो अगर वो सब वास्तविक में तौर पे जो देवी देवता धर्म के हैं वो तो वहाँ से निकल के आएंगे ही। तो हमें पहले तो पता है नहीं, तो हमें बाबा कहते हैं जाकर के उनको भी ज्ञान दो, समझाओ। तो जो हो गया देवी देवता धर्म के वो आ जाएंगे। तो मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो। तुम आत्मा फिर भिन्न भिन्न धर्मों में आए हो। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है और कोई को ये पता नहीं है कि क्राइस्ट कैसे आता है। बाबा ने समझाया था नई आत्मा को कर्म भोग नहीं हो सकता। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विकर्म थोड़े ही किया जो सजा मिले। वो तो सदो प्रधान आत्मा आती है, जिसमें आकर प्रवेश करती है उनको क्रॉस आदि पर चढ़ाते हैं, क्राइस्ट को नहीं। वो तो जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाती है। पोप के भी चित्र है। तो इस समय ये सारी दुनिया बिल्कुल ही वर्थ नॉट अ पेनी। तुम भी थे, हम भी फूटी कौड़ी की कीमत नहीं थी बाबा हमारी, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब समझ में आ गया, अब बाबा मिल गए, बाबा का साथ मिल गया, तो अब हम हीरा बन गए, हीरा से भी हीरा बन गए। अब तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो, बेशकीमती हीरा। ऐसे नहीं कि उन्हों को वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं अब पीछे पीढ़ी खाने वाली हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। हम अपना हाथ पूरा भर ले रहे हैं अलौकिक ज्ञान धन से, जो वहां जाकर के हमें प्रारब्ध के रूप में मिलेगा। लेकिन बाकी सारी आत्माएं यहाँ से पूरा खाली होके जाएंगी। जो सजाएं खाएंगे वो सजाएं खाएंगे, तो वो खाली हो जाएंगे पूरी तरह से। उनका हिसाब किताब तो सबका चुकतू होके ही यहाँ से जाना है। तो सजाओ जा खा करके वो खाली होके जाएंगे, लेकिन हम खाली होके नहीं जाएंगे, हम भरपूर होके जाएंगे। तो तुम भरपूर होने के लिए ही पढ़ते हो, ये भी जानते हो। कल्प पहले आए हैं वही आएंगे। थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएंगे, सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। तुम ढेर प्रजा बनाते हो, बाबा सबको थोड़े ही देख सकते हैं। थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बनते जाते हैं। तुम गिनती भी कर सकेंगे। बाबा कहते तुम अपना देख लो कि सेवा में तुमने कितने बच्चों को ज्ञान दिया, क्या क्या किया, तो समझ में आ जाएगा कितना बड़ा राजा बनेंगे। तुम बच्चे सेवा पर हो, बाबा भी सेवा पर है। बाबा सेवा बगैर रह नहीं सकते। रोज सुबह को सेवा करने आते हैं, सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं। तो बाबा भी तो सेवा के लिए ही तो हमारे साथ आकर के बैठ के हमारे से हमें ज्ञान सुनाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि
सुबह सुबह बाबा भी रोज आते हैं, सत्संग वगैरह का भी हमें आदत था सुबह सुबह, तो उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं तू बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी आना नहीं आना है। बाबा कहते हैं घर से आने के लिए ना बहुत ज़्यादा सवेरे भी नहीं आना है, रात को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नज़दीक होना चाहिए जो घर से निकले सेंटर पर आए, सहज हो जाए। बाबा कहते हैं कि बहुत दूर दूर में सेंटर नहीं हो, तो बाबा के पास आना है, सेंटर में आना है तो सेंटर ही गली गली में हो, बस अपना घर से निकले और सेंटर में चले गए, ऐसा इतना नज़दीक नज़दीक पर सेंटर होना चाहिए। तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी तब राजधानी स्थापन होगी, और इस तरह से सेवा वृद्धि को पाती जाएगी, हम बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी। बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाबा समझाते तो बहुत सहज है, ये राजयोग द्वारा स्थापन कर रहे हैं, बाकी ये सारी दुनिया होगी ही नहीं। तो अभी का जो दुनिया है ये बिल्कुल नहीं होगा। प्रजा तो कितनी ढेर बनती है, माला भी बनती है। मुख्य तो जो बहुतों की सेवा कर आप समान बनाते हैं वही माला के दाने बनते हैं। लोग माला फेरते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बाबा कहते हैं माला के दाना वही बनेंगे जो ढेर सेवा करेंगे। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं कि बुद्धि इसमें लगी रहे। काम महाशत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा, तो बाहर भटकाने के लिए बुद्धि माया, अपना बुद्धि को फंसाने के लिए माया तरह तरह का हथकंडा अपनाता है। तो इसलिए जो लौकिक गुरु थे वो तो खुद में तो पवित्र रहते थे, पवित्र जीवन की धारणा में होते थे, तो इसलिए वो माला वगैरह देते थे कि उसमें बुद्धि उसमें फंसा रहे, क्योंकि बाहर तो बहुत तरह की माया के रूप है। हालांकि वो इस तरह से नहीं समझ पाते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पवित्रता उनकी थी, तो बाबा तो कहते ही है कि उन पर भी दारोमदार रहा है। तो इसलिए बाबा बतला रहे हैं कि काम भी जो है ना वो भी बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और हम देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा तमो प्रधानता काम विकार के प्रति बढ़ गई है। अभी कल की मुरली बाबा ने कहा था 12-13 वर्ष के बच्चे बच्चियाँ हैं और वो काम विकार में लिप्त हैं। जो अभी काम देख रहे हैं लौकिक में जो स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स जितने हैं, सब जितने उसमें के उम्र के बच्चे हैं 8, 9, 10, ये सब 11, 12 के सारे बच्चे एकदम से पूरी तरह से एकदम डूब गए हैं इस विकार में। बाबा कहते हैं ये दुनिया बहुत गंदी है। बाबा को बहुत कहते हैं हम तो बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में ले चलिए। बाबा को बहुत से बच्चे कहते हैं बाबा अभी इस पुरानी दुनिया से एकदम तंग आ गए, हमको एकदम जल्दी से सतयुग में ले चलिए। बाबा कहते हैं धीरज धरो, स्थापना होनी ही है, ये खातिरी है, ये खातिरी ही तुमको ले जाएगी। बाबा कहते हैं अभी का हमारा पुरुषार्थ, हमारा सजगता, हमारा अभ्यास यही तो हमें लेके जाएगा ना। तो तैयारी हो रही है, हमें भी उसमें खूब जोर शोर से तैयारी करनी है, ऊबना नहीं है, बस अपने अभ्यास पर पूरा ध्यान रखना है। जितना अच्छा अभ्यास, बस जितना समय तक है अभ्यास बढ़ाते जाना है। बच्चों को ये भी बताया है तुम आत्माएं परम धाम से आई हो, फिर वहाँ जाना है, फिर आएंगे किरदार निभाने। हम आए हैं परम धाम से, वापस जाएंगे परम धाम, फिर वहाँ से आएंगे धीरे धीरे अपना अपना किरदार में। तो परम धाम को याद करना पड़े। बाबा भी कहते हैं बाबे कब याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यही पैगाम सभी को देना है, और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि है नहीं। बाबा कहते हैं और कोई पैगंबर नहीं है, कोई मैसेंजर और नहीं है, हम ही पैगंबर हैं, हम ही मैसेंजर हैं। हम बाबा ही पैगंबर हैं और हम ही मैसेंजर हैं, और कोई दूसरा नहीं है। वे तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं, फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना है। जो भी उसके पहले जो माना जाता है ना धर्मों में कि पैगंबर आए थे, मैसेंजर आए थे, बाबा कहते वो तो आए लेकिन फिर वो यहीं रह गए और धीरे धीरे सीढ़ी उतर के चले गए। तो जब पूरे सत्वो प्रधान बन जाते हैं तब फिर बाबा आकर सबको सत्व प्रधान बनाते हैं। तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए ना। बाबा कहते इसलिए सब बाकी सबको इसीलिए वापस हटना पड़ता है, जगह खाली करना पड़ता है, ताकि तुमको एकदम पूरा फैलाक मिले, स्वस्थ सुंदर स्वर्ग मिल सके। इसीलिए सबको बाबा कहते हैं खाली करना पड़ता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, बहुत नशा है बाबा,
अच्छा। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सदगुरु की निंदा हो। इस बात की तो एकदम बहुत कड़ी सजगता रखनी कि कम से कम निंदा की स्थिति तक तो हम ना जाए कि बाबा की निंदा कराने में मैं निमित्त बन जाऊं। तो ये काम बिल्कुल नहीं हो। एकदम बहुत ज्यादा सतर्कता रखनी है इस बात की। दूसरा है बाला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। और कहते जो निरंतर याद में बच्चे हैं ना, उनकी अविनाशी कमाई जमा हो रही है। और ऐसा कमाई जमा करने वाले हम सर्व खजानों के अधिकारी हो जाएंगे ना। विस्तार से बाबा कहते हैं, निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। कोई भी अगर लौकिक रूप से कष्ट लोगों को दिखेगा ना, हमें अनुभव ही नहीं होगा। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाबा की याद दिलाने के लिए। एकदम बाबा ने इस ब्रह्मा कुमार के मंथन पर जबरदस्त मुहर लगाया कि कोई भी परिस्थिति आती है ना, खास तौर पर जब कोई अगर लगता है कोई कष्ट वाला परिस्थिति है, तो बाबा कहते हैं वो स्पेशली मुझे बाबा की याद दिलाने के लिए आया है। बाबा कि मैं और करीब पहुंच जाऊं उसके लिए आया, मैं एक स्टेप और ऊपर उठ जाऊंगा। इस दृष्टि से, इस नजरिए से देखना है। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, वैसे ये तकलीफें और ही बाबा की याद दिलाने के निमित्त बनती हैं। अच्छी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का भी अनुभव सुनाओ। बाबा कहते हैं शक्ति रूप, कल भी बाबा ने कहा था शक्तियों का प्रकाश इतना तेज हो कि वो अन्य आत्माओं के लिए रास्ता हो जाए, उसका रोशनी से शक्ति का स्वरूप बनकर रहेंगे। हमें अन्य आत्माओं का रास्ता प्रशस्त करना है। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के इतने श्रेष्ठ अमूल्य साकार मुरली को उनके चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। एकदम अब हमको संपन्नता की पराकाष्ठा पर पहुंचना है। ये एकदम से अब वर्तमान समय का हमारा एकदम उद्देश्य है जीवन का, इस किरदार का नहीं, किरदार तो जो है वही रहेगा मुझ आत्मा का। तो इस किरदार में रहते हुए अभ्यास करने के लिए मुझे ये किरदार मिला है, परिस्थितियां उसी के अभ्यास के लिए। आज तो वरदान भी बाबा ने कह दिया। तो बस इस धुन को तो एकदम से पकड़ने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे देकर के इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज इशारा देते हुए बाबा कहते हैं कि जैसे साकार में देखा, लास्ट कर्मातीत अवस्था का किरदार सिर्फ ब्लेसिंग देने का रहा, सिर्फ आशीष देते रहे। एकदम से बाबा दृष्टि से सब सारी शक्तियां, ज्ञान, सब कुछ दृष्टि से ही देते रहे। तो संतुलन की भी विशेषता और
ब्लेसिंग की भी कमाल रही। तो लगातार बाबा संतुलन बनाए रखे तो उस अवस्था तक पहुँचे। तो ऐसे फॉलो फादर, सहज और शक्तिशाली सेवा यही है, और विशेष आत्माओं का किरदार है ब्लेसिंग देने का। तो जो बहुत विशेष आत्माएं हैं ना, वो अपनी स्थिति को इतना पराकाष्ठा पे ले जाएगी ना कि फिर उनको मुख से वाचा से भी कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ दृष्टि से वो उनकी आत्मा सेवा देती चली जाएगी और उनका स्थिति बहुत ऊपर होगा। चाहे नयनों से दो, चाहे मस्तकमणि द्वारा। बाबा कहते दृष्टि से भी दे सकते हैं और एकदम से आत्मिक स्वरूप में सीधा सीधा उस सामने वाली आत्मा तक वो चीज पहुंच जाए, ऐसी हमारी अवस्था होनी है, बनानी है। तो ये भी अवस्था अभ्यास से ही होगी, जब हम बार बार आत्मा वाली स्थिति में रहते जाएंगे और इस स्थिति तक पहुंचेंगे। जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंच रहा हूं। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहां मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है, बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहज शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो लेकिन निश्चय पूरा होता है, तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए।
तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारी इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।